सूफी खानका एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्य समिति का चौथा सालाना अधिवेशन मध्य प्रदेश के उज्जैन में छुमछुम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर संपन्न हुआ। अधिवेशन में वक्फ बोर्डों से संबंधित केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक सहित समान नागरिक संहिता, तौहीन पैगंबर, देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और गज़वाए हिंद एजेंडे के तहत सूफी संतों पर पाकिस्तानी पैटर्न की मसलकी हिंसा के ज़रिए उनके नरसंहार की कोशिशों के अंतर्गत मजहबी मंचों से आपराधिक कृत्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। खानकाह में अकीदा रखते हैं ऐसे लोगों को उसमें पॉइंट किया जाए भारत सरकार के मामले में, और हम इसके ऊपर अब पूरी तरीके से काम कर रहे हैं सरकार के साथ, ये लेकर सूचन कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमें धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों पर कामयाबी मिली है, अल्लाह ने चाहा कि हदीस से सबके ऊपर पंजतन पाक के वसीले इसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी और दरगाह परिषद इंशाअल्लाह बहुत जल्द कायम हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि जो संकेत गिर रहे हैं इसमें वक़्फ़ बोर्ड खत्म होने के संकेत आ रहे हैं कि वक़्फ़ बोर्ड शायद खत्म हो जाए आगे जाकर। और अगर हमने अभी से अपनी बातों को सरकार में रख दिया, क्योंकि हमारा वजूद आज जो है वो खानकाहों से और दरगाहों से। मीडिया से बात करते हुए सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि आज के अधिवेशन में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकी जलाली के वो एजेंट जो भारत में रहकर नफरती मसलकी हिंसा को धार्मिक मंचों के जरिए भारत में फैलाते हैं, उस पर चिंता व्यक्त की गई। सूफी संतों को धार्मिक मंचों से आपराधिक भाषा के जरिए अपमानित कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मुल्ला मौलवियों पर कार्रवाई की मांग की गई। सूफी कौसर ने कहा, देश में लगातार सूफीवादी विचारधारा के सूफी संतों को ईश निंदा का आरोपी बताकर उनका नरसंहार करने की साजिशें की जा रही हैं। अभी हाल ही में इसी तरह का प्रयास मुंबई के कलीम रज़वी के द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि सूफी खानका एसोसिएशन गज़वाए हिंद एजेंडे के तहत देश में एक और विभाजन के लिए मसलकी हिंसा पर उतारू लोगों पर कार्रवाई के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाएगा, जिसके लिए भारत के 15 बड़े महानगरों में विशाल जनसभाएं, 200 शहरों में सभाएं करके देश भर के लोगों को इन फसादी मुल्ला मौलवियों की करतूतों को उजागर करेगा। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के पैटर्न पर मुल्ला कलीम के द्वारा अहले सुन्नत वल जमात के हिंदू मुस्लिम एकता में यकीन रखने वाले और रसखान रहीम जायसी और बाबा बुल्ले शाह की परंपरा पर चलने वाले सूफियों को मौलाई फ़िरका बताकर उन्हें सुन्नी मानने से इनकार करके उनके नरसंहार की पाकिस्तानी पैटर्न की पटकथा लिखी जा चुकी है। सूफी खान का एसोसिएशन इस मामले में चुप नहीं बैठेगा। यूसीसी के एक सवाल के जवाब में सूफी कौसर ने कहा, समान नागरिक संहिता, वक्फ विधेयक और मदरसा सुधार जैसे मामलों पर मुस्लिम ब्रदरहुड की सियासत करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का 99% से ज़्यादा मुसलमान एक ही शादी करता है, पासपोर्ट के लिए विवाह पंजीकरण कराता है और अन्य सरकारी योजनाओं में समान सरकारी गाइडलाइंस का पालन करता है। तो अगर इन्हीं विषयों को संहिताबद्ध किए जाने के लिए समान नागरिक संहिता लाई जा रही है तो इतनी हाय तौबा सिर्फ साजिश की ओर इशारा करती है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक उन्माद न सिर्फ हिंसक वातावरण तैयार करता है बल्कि इससे विकास की गति भी धीमी होती है। साथ ही ऐसी घटनाओं से विदेशों में देश की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा कि सूफी खान का एसोसिएशन देश भर में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है और हम इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ देश भर में आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा और कट्टरपंथी शक्तियों के विरोध करने के कारण इन शक्तियों द्वारा सूफी खान का एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर अक्सर जानलेवा हमले किए जाते हैं। सूफी खान का एसोसिएशन सरकार से सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की सुरक्षा की मांग करता है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव शेख मोहम्मद शफीक बाबा लाल शाह कादरी ने कहा कि एसोसिएशन देश भर में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगातार सूफी खानका एसोसिएशन के इस अभियान को सार्थक बनाने के लिए देश भर की दरगाहों और खानकाहों में जा जाकर हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सूफी खानका एसोसिएशन राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रीय एकता के लिए लगातार संगठन विस्तार कर रहा है और संगठन को और अधिक विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है। इस मौके पर सूफी संत रफीक बाबा मलंग फुकरा मंडल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमीन बाबा मलंग, गुजरात राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी गफीर सागर चिश्ती निज़ामी, राष्ट्रीय सचिव बाबा लाल शाह कादरी अशरफी, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष सूफी मुनव्वर शाह कादरी, मध्य प्रदेश अध्यक्ष सूफी आरिफ चिश्ती, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सूफी इरशाद शेख अबुल उलाई, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य यूसुफ शाह, सूफी शाकिर शफीकी अशरफी, साबिर मंसूरी ज़िला उपाध्यक्ष, रियाज मंसूरी प्रदेश महासचिव, आरिफ मंसूरी ज़िला सचिव, अरुण मंसूरी, खलील मंसूरी प्रदेश सचिव राजस्थान, उबैद सागर, कयूम सागरी, वसीम सागरी, अयूब बापू, जाकिर बाबा, अकरम लाला, बबलू, अल्ताफ बाबा, वाजिद बाबा व मालवा जमात फुकरा मंडल के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।